Hey there, welcome back to Science Tech and CS World. This is lecture 3 of our HTML series. Today we will learn important text formatting tags that makes your web page look beautiful and more readable. Let's begin. Now, अब ये हमारा देख रहे हैं आप कि ये जो पहला आप देख रहे हैं ये हमने क्या है कि हमारा बेसिक पेज का एक टैग है, पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। HTML का पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे स्केलेटन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, वो मैंने ला लिया है। अब यहाँ पे पहले तो मैं एक हेडिंग ला ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हेडिंग में बता दे रहा हूँ एक चीज़ और कि हेडिंग हमारी H1 से लेके H6 तक हो सकती है, ठीक है। H1 से H6 तक जाएगी, ठीक। अब H1 में मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और टाइटल में दे रहा हूँ साइंस टेक एंड CS वर्ड, और एक पैरा P, ठीक है। पैराग्राफ में दिस इज या ऐसे लिख रहा हूँ 2 ways to make text bold and bold, अभी के लिए बोल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ लिया है और किसी पर्टिकुलर वर्ड को हमें बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के यहाँ पे हमारे पास 2 वेज है। तो मैं यहाँ पे नोट्स में एक बार लिख दे रहा हूँ कि 2 ways to make text bold, ठीक है। और जो हमारा लेक्चर है वो किस पर है, आज हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स पे है। तो आज ये लेक्चर यहाँ पे दे रहा लेक्चर डे थ्री, और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। बोल्ड हम इसमें देखेंगे, बोल्ड, इटैलिक, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, इसलिए इन सब टॉपिक्स को फिर से मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब कौन कौन से हमारे बोल्ड करने के तरीके हैं उनको देखेंगे। तो पहला है बी टैग, जो कि हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग जो होगा उसमें हम लोग बोल्ड तो करते ही करते हैं, साथ में बताते हैं कि ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो कि SEO फ्रेंडली होगा। क्या होगा? SEO फ्रेंडली होगा, ठीक है। अब SEO का फुल फॉर्म होता है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, SEO क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यानी SEO रैंकिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बोल्ड प्लस इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रॉन्ग से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि हमको बोल्ड को ही बोल्ड करना है, तो बी वाला तो आपको मालूम है कि बोल्ड करते हैं किसी को। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ऐसे लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपको। इम्पॉर्टेंट क्या है? बोल्ड है, ठीक है। अब चलो, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए वहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, कंट्रोल S, और ये देखो स्पेस आ गया। अब अगर हम इसके जगह स्ट्रॉन्ग करते हैं तो क्या दिखेगा? स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ मैं, चलो स्ट्रॉन्ग, ठीक। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ, कंट्रोल S, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बोल्ड है, अभी कोई चेंज नहीं आया है, बट हमें मालूम है कि स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, ये बोल्ड तो हुआ ही हुआ है, साथ में SEO फ्रेंडली हो गया है, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग कब? जब आपके लिए कोई टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो और या उसका कोई इम्पॉर्टेंट मीनिंग हो, ठीक है, तब हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। नाउ अब आती है बात इटैलिक टैग की। तो इटैलिक टैग में क्या होगा कि कोई भी चीज़ इटैलिक होगी। अब इटैलिक करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो I और दूसरा EM, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग की बात कर ली है, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? I, ठीक है। इटैलिक करेंगे जिससे इसकी विजुअल कैसा आएगा? इटैलिक आएगा। और EM क्या करेगा? EM भी इटैलिक ही है, बट साथ ही साथ इटैलिक प्लस एम्फेसिस, स्क्रीन रीडर रीड डिफरेंटली, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। मैं नीचे एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ और जिसके अंदर मैं
यहाँ पे एक पी लिख रहा हूँ, दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई एक्स, कट किया और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस। अब देखोगे ये देखो इटैलिक टेक्स्ट आ रहा है। अब इसी के जगह मैं EM भी कर देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट P और यहाँ पे EM, और फिर इसके अंदर दिस इज एम्फसाइज्ड टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल एस। और ये देखो ये भी इटैलिक है, बट ये क्या दिखाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया है एम्फेसिस में। नाउ थर्ड, अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अंडरलाइन टेक्स्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि यू होता है, वो तो आपको मालूम ही है पहले से ही। तो अंडरलाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट में क्या करेंगे, यू टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं, P और यहाँ पे U लिख दे रहा हूँ, दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइंड, ठीक है, कंट्रोल एस। और ये देखो अंडरलाइन टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब जो बताने जा रहा हूँ ये पहले नहीं बताया। ये जो 3 टैग बताए मैंने, है ना, आई, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बोल्ड करना या स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो बोल्ड मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग आज बताया हूँ, इटैलिक बताया था, EM आज बताया हूँ, अंडरलाइन बता चुका था, नहीं अंडरलाइन शायद नहीं बताया था मैंने, तो अंडरलाइन टैग ये हो गई, ठीक है। अब बात आती है एक नए टैग की, ठीक है, जिसमें DEL डिलीट टैग का, जो कि मोस्टली यूज्ड होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट में। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे ये देखो, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्ट्राइक ऑब्लिक डिलीटेड टेक्स्ट, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो इसका टैग होगा ये डेल होगा, और ये मोस्टली यूज्ड इन ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा ये। तो मैंने मान लो कि कोई पैराग्राफ यहाँ पे लिखा P, ठीक है, और इसके अंदर एक डेल लिखा, डेल के बाद अब मैं लिख रहा हूँ ओल्ड प्राइस, ठीक है। जैसे ओल्ड प्राइस कुछ थी, आपको हटा करके न्यू प्राइस लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लिखा $99, ठीक। अब न्यू प्राइस जो होगा उसको मैंने यहाँ पे डाल के रखा है न्यू प्राइस। तो होगा क्या कि यहाँ पे मैं $49 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको शो करता हूँ, कंट्रोल एस। अब देखो ये कैसा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। तो मोस्टली जब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होते हैं या ई-कॉमर्स वेबसाइट पे कभी देखोगे तो जैसे ओल्ड प्राइस कटा हुआ है, कोई नया प्राइस आ रहा है उसके जगह पे, तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखता है, या ऑफ़र करके दिखता है कि ऑफ़र में ये इतने का मिल रहा है, ठीक है। तो उस तरह की जगह पे हमारे लिए ये डेल टैग का यूज़ होता है, ठीक। तो नाउ अब यहाँ पे एक और हमारा टैग आता है जो कि है स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट करने के लिए स्मॉल, ठीक है, टेक्स्ट। इसके लिए कौन सा टैग होगा, स्मॉल टैग यूज़ होगा। स्मॉल टैग ये क्या करेगा, ऑफन यूज्ड फॉर फुट नोट्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो P किया और यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, और स्मॉल के अंदर रुको, स्मॉल। अब दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट लिख दिया, कंट्रोल एस। अब ये देखो ये आया, छोटा आया, इन सब के मुकाबले ये टेक्स्ट कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑफन यूज फॉर फुट नोट्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मान लो कि सबस्क्रिप्ट, मान लो क्या बताना है, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, एंड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक, कंट्रोल एस। अब ये जो यूज़ होंगे कैसे यूज़ होंगे, मान लो कि किसी की पावर लगानी है, ठीक है, तो ऐसे सब होगा, सब टैग हमारा है ये,
और इसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा जैसे H है, H2O लिखना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे SUB और यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद क्रॉस टैग SUB और यहाँ पे O, ठीक है। अब सुपर स्क्रिप्ट इज़ फॉर टॉप टेक्स्ट, ठीक है, टॉप पे कोई दिखाना है। और अगर सब स्क्रिप्ट तो जब कोई बॉटम में दिखाना है, स्क्रिप्ट फॉर बॉटम टेक्स्ट। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P और यहाँ पे 2 पावर ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है मुझे 2 पावर ऑफ x, तो यह ऐसे कर देता हूँ, सिंपल डायरेक्टली कर देता हूँ x यहाँ पे सब और पावर 2, ठीक है। ये लिख दिया, कंट्रोल एस करता हूँ और आप ये देखो यहाँ पे पावर के साथ आ रहा है। नाउ आपको अगर H2 लिख देना है तो P फार्मूला ऑफ वाटर इज़, तो H SUB और यहाँ पे आप लिखोगे 2, ये आ गया H2O, ठीक है। और यहाँ पे मुझे H ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पे इसको हटाना है, यहाँ से कंट्रोल एस और ये देखो, सॉरी H2O की जगह H2H आ गया, H2O, देखो H2O आ गया, फॉर्मूला ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल थे। अब नाउ किसी टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट करना है, ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए हमारे पास क्या टैग है, तो हाईलाइट टेक्स्ट के लिए हमारे पास है मार्क टैग है। मार्क टैग का यूज़ करेंगे, दिस टेक्स्ट इज़ हाईलाइटेड। अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। ये किस लिए होगा, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो गुड फॉर मार्किंग इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ तो लिख चुका हूँ एक बार, तो बार बार नहीं लिखूँगा मैं। कंट्रोल Z कंट्रोल C और टैग में आ जाते हैं यहाँ पे और ये पेस्ट, कंट्रोल S और ये देखो हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा पूरा पेज, जिसको मैंने कुछ टेक्स्ट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक इन सब को कंबाइन करके एक छोटा सा पेज बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक मिनी प्रोजेक्ट बना देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए चीज़ें। तो लेक्चर 4 मिनी प्रोजेक्ट में नाम दे दे रहा हूँ इसका HTML, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पास से। तो टाइटल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माय बायोग्राफी पेज, ठीक, हेड हो गया। अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे H1 टैग डाल रहा हूँ, तो H1, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया मैंने जो आपको बताया। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ माय बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी, ये हो गया। अब यहाँ पे एक HR टैग लगाते हैं। HR का मतलब कमेंट करिएगा कि HR का जो टैग है वो क्या है, ठीक है। और HR का मतलब अभी आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, मैं भी नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट करिएगा, ठीक। नाउ हेलो माय नेम इज़, अब यहाँ पे B बोल्ड टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, अभिषेक कुशवाहा B। अब इसके बाद आई एम अ, ऐसे लिख दो कुछ भी, आई एम अ स्टूडेंट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉरी माय नेम इज़ अभिषेक कुशवाहा, ठीक है। यहाँ किसी और की जगह मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, माय नेम इज़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास या ऐसे अंडरलाइन का जरा यहाँ पे अंडरलाइन टैग का भी यूज़ कर ले रहे हैं, क्लास XYZ जो भी लेना है, ठीक है।
और यहाँ पे अंडरलाइन क्लोज टैग भी हो गया। उसके जस्ट बाद मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आई लव लर्निंग अबाउट EM। अब देखो EM क्या है, इटैलिक, ठीक है, कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको फुल स्टॉप भी लगा दे रहा हूँ और माय नेम इज़ अफजल कुशवाहा के बाद भी फुल स्टॉप लगा देना चाहिए मुझे, ये ठीक है। चलो पैराग्राफ टैग हो गया, एक पैरा हमारा क्लोज। दूसरा पैरा, माय फेवरेट कोट इज़, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मार्क टैग का यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। और उसके बाद हमारा मार्क टैग क्लोज, पैराग्राफ क्लोज टैग, फिर एक न्यू पैराग्राफ यहाँ बनाएंगे, ठीक है। हियर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट मी, ठीक। यहाँ पे BR टैग, एक और BR टैग। BR टैग का मतलब आप कमेंट करिएगा फिर से। और आई लव रीडिंग, ठीक। और यहाँ पे आई टैग का भी यूज़ कर ले रहे हैं, साइंस बुक्स, आई क्लोज टैग। फिर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, BR मैंने बताया लाइन ब्रेक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और नई चीज़, आई प्रैक्टिस कोडिंग एवरी डे, फिर एक BR टैग का यूज़। फिर माई बर्थडे इज़ ऑन स्मॉल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडम डेट ले रहा हूँ, 12/12 कुछ भी ले ले यार, 12/12, ठीक है। और यहाँ पे BR ना। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, H2, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग भी कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग किस लिए, क्योंकि बोल्ड तो रहे ही, साथ में इम्पॉर्टेंट टैग है हमारा ये, सम यूजफुल एक्सप्रेशंस, H2 क्लोज। और यहाँ पे आ जाओ, फिर पैराग्राफ, वाटर केमिकल फॉर्मूला। अब हमने क्या यूज़ कर लिया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी यूज़ करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो SUB और यहाँ पे 2, इसके बाद इस जगह पे O, ठीक है। और इसके बाद लाइन ब्रेक। इसी तरह से मैथ इक्वेशंस A सब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, 2, और बाद में प्लस B A टू द पावर B टू द पावर SUP 2 इज इक्वल्स टू C की पावर, तो SUP 2, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ BR क्लोज, और ये हो गया। अब ओल्ड प्राइस ऑफ माई हेडफोन, यहाँ पे DL इज इक्वल्स टू, मैं डाल रहा हूँ 139, और न्यू प्राइस डाल दे रहा हूँ, न्यू प्राइस $99, BR क्लोज टैग, P क्लोज, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन HR, फिर एक पैराग्राफ, और यहाँ पे ले दे रहा हूँ स्मॉल में, दिस वेब पेज इज़ मेड यूजिंग HTML फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया एक पेज कंप्लीट। तो अब हम इसको देख लेते हैं, कंट्रोल एस करके इसको पहले लाइव करना पड़ेगा, ओपन विथ लाइव सर्वर ना। ये हमारा पूरा पेज तैयार है। हम लोगों ने जो जो लिखा हुआ है वो सारी की सारी देखो, इक्वेशन H2O a + b स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। तो ये हमारा एक छोटा सा वेब पेज जो हमने अभी तैयार किया, जो हमने अभी सीखा है, जो अभी हम लोगों ने सारी चीज़ सीखी। फॉर्मेटिंग टैग्स था उनका एग्जांपल है ये, उनका यूज़ करके हम लोगों ने ये पूरा वेब पेज बनाया है एक तरीके से। ठीक, अभी ये स्ट्रक्चर है सिर्फ सिंपल सा। आगे जब हम लोग CSS वगैरह भी सीखेंगे तो इसको और सुंदर बनाएंगे। CSS का काम ही है कि वेब पेज को सुंदर बनाना, ठीक है, ब्यूटी पार्लर की तरह है वो। तो अब ये हमारा लेक्चर 3 था, और इसके बाद हम लोग आगे लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे लिस्ट, ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।